हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है, इसके टर्म क्या बताते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें कि वेब डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो वेब डेवलपमेंट इज जस्ट अ वे टू क्रिएट अ वेबसाइट, टू डेवलप अ वेबसाइट। टू द पॉइंट में यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ। इसका मतलब है क्या, टू डेवलप अ वेबसाइट। ठीक है, इस डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं, इसमें क्या क्या आती है, टू क्रिएट अ वेबसाइट, टू क्रिएट क्रिएट अ वेबसाइट, मेंटेन द वेबसाइट, क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बिल्डिंग द वेबसाइट एंड डिजाइनिंग द वेबसाइट, डिजाइनिंग द वेबसाइट। तो ये सब जो चीजें आती है वो हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, हम इन सारी चीजों को जो है आने वाले लेक्चर जो रहेंगे उसमें हम कवर अप करेंगे। और हमारा जो एक नेक्स्ट चीज है जिसमें जो ये काम करता है, यानी जो क्रिएट करता है, डेवलप करता है, इन सारी वेबसाइट को जो बिल्ड करता है, उन्हें जो हम बोलते हैं उसे हम वेब डेवलपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब डेवलपर। वेब डेवलपर, इन्हें हम वेब डेवलपर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है। इसके अलावा जब हम वेब डिजाइन करते हैं तो हम दो तरह के वेब डिजाइन करते हैं, और जो हमारा वेबसाइट होता है वो दो तरह का होता है। हमारा जो होता है एक स्टैटिक वेबसाइट होता है, और दूसरा जो होता है वो डायनेमिक होता है। हम एक स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करते हैं और दूसरा जो है हमारा डायनेमिक वेबसाइट करते हैं डिजाइन। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, इनके बारे में हमने आपको बता रखा है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आने वाले लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। ट्रूली अब एक वर्ड में बोले कि जब जितने सारे यूजर होते हैं, जब सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं और जब सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है, जो सारे यूजर को एक ही चीज दिखती है, तो उस केस में जो हमारा वेबसाइट होता है वो स्टैटिक वेबसाइट होता है। लेकिन जब सर्वर यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, अलग अलग इंफॉर्मेशन, तब उस केस में जो हमारा वेबसाइट होता है वो डायनेमिक वेबसाइट होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बाद में डिटेल में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये होता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट और ये होता है हमारा डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो ये दो तरह का वेबसाइट होता है, और इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना बेसिक सा कोड करते हैं और उस कोड के थ्रू जो है हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो कोड इन्वॉल्व होती है वो कौन कौन सी कोड इन्वॉल्व होती है और क्या इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिक पे जब शुरू में हम बात करेंगे तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है वह होता है HTML का। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर नहीं पता है तो जब हम HTML को शुरू करेंगे उस वक्त हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो ठीक है, हमारा HTML होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा CSS का पार्ट होता है, और फिर जो हमारा आता है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, और इन तीनों चीजों की जो काम होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, यानी जो स्ट्रक्चर का डिफाइन होता है, तो डिफाइन डिफाइन स्ट्रक्चर, जब वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर डिफाइन होती है वो HTML के द्वारा होती है। और जब स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हमें ना डिजाइन करना होता है। सपोज ये करें कि ये हमारा एक आदमी है, इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर हड्डी है, बोन है, जो भी है, और आगे जो हम डिजाइन इसे करते हैं, जिसे हम रूप देते हैं, डिजाइन फेस का डिजाइन होता है, ये भी होता है, तो CSS का पार्ट होता है। ठीक है, तो CSS क्या करता है, स्टाइल करता है इस स्ट्रक्चर को, स्टाइलिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट क्या है, इस पूरे डिजाइन के अंदर जितनी सारी फंक्शनलिटी है वो क्रिएट करता है, यानी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड यानी डील विद द फंक्शनलिटी, आप डायरेक्टली बोल दें तो डील विद फंक्शनलिटी। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डील विद द फंक्शनलिटी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो हम बाद में बात कर करेंगे, लेकिन शुरुआती में ही जान जाइए कि HTML का जो मेन पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, CSS का जो होता है वो जावास्क्रिप्ट, CSS का जो होता है वो स्टाइलिंग का होता है, और जावास्क्रिप्ट का जो होता है वो फंक्शनलिटी के ऊपर जो है वो काम करने का काम होता है। ठीक है, और बात करें आगे तो तीन टाइप का वेब डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इससे मैं पहले इरेज कर देता हूँ, डेवलपमेंट कितनी प्रकार की होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारा तीन टाइप का डेवलपमेंट होता है वेब डेवलपमेंट में, 3 टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। राइटिंग हो सकता है खराब होगा, लेकिन जो मेन एजेंडा है वो हमें समझना है कि क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो पार्ट होता है वह होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट।
फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और सेकेंड वाला जो हमारा होता है वो होता है बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और जो हमारा जो लास्ट होता है उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो ये जो है हमारा वो तीन तरह का डेवलपमेंट टोटल होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कुछ जो यूजर को दिखता है, सपोज कोई वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो जो ओपन करते हैं जो आपको पहले सामने से जो दिखती है वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन किसी भी साइट के ऊपर जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, वो फॉर्म कहाँ जाती है, बैक एंड को जो है वो फॉर्म सबमिट होता है जो बैक एंड में होता है। और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जो बैक एंड में जो भी आप डेटा देते हैं ना, जो भी आप डेटा फिलअप करते हैं वो जाके सबमिट होता है, वो बैक एंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको दिखता नहीं कि डेटा कहाँ गया, ठीक है, वो फॉर्म कहाँ सबमिट हुआ, ठीक है। तो वो जो पार्ट होती है वो हमारा बैकएंड का पार्ट होता है, इसके डिटेल हम बात करने ही वाले हैं। और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है कि इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है, ये आता है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा तीन टाइप का डेवलपमेंट क्या हुआ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीन टाइप के डेवलपमेंट होते हैं और तीनों डेवलपमेंट में हम भी काम करने वाले हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले बढ़ेंगे फिर बैक एंड, और इन दोनों का जब हो जाएगा तो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मर्ज में ही आ जाता है ये सारी चीजें। तो आज हमने क्या देखा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। आगे जो हम बात करने वाले हैं इसके बेसिक के ऊपर बात करेंगे। इसका बेसिक में जो हमारा जो कोड होने वाला है वो किस टाइप का होगा, HTML में किस तरह का होता है और CSS में क्या होता है। तो बेसिक हम देख लेते हैं पहले। बेसिक पार्ट हम बता दें आपको, यहाँ पे आपका HTML कोड होगा, कोड फाइल, यहाँ आपका CSS का कोड फाइल होगा, यहाँ आपका जावास्क्रिप्ट का कोड फाइल होगा। इन तीनों में कैसे कैसे कोड लिखा जाता है वो हम बता दें आपको। तो देखिए डिटेल में तो हम बात ही करेंगे, लेकिन देखिए एक होता है हेडर टैग। हेडर टैग जो है हम CSS में यूज करते हैं। हेडर टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे तो रुपीज टेक, रुपीज टेक, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ जब एक क्लोज कर देंगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये आपका हेडर टैग हो गया। इसमें हमारा जो आता है वो पैराग्राफ टैग आ जाता है। पैराग्राफ टैग पहले ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट, और जो पैराग्राफ में जो भी लिखना है आपको ये लिख दीजिए, इसमें रुपीज टेक इज अ यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे मतलब रन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो डिस्प्ले करेगा, वो रुपीज टेक यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सपोज करते हैं ये जो हमारा रुपीज टेक आपने लिखा, इसका जो बॉडी होगा उस बॉडी पार्ट को डिजाइन करना होगा। तो इस ये जो हमारा डिजाइनिंग होता है वो CSS में होता है, ठीक है। इस बॉडी पार्ट को डिजाइन यहाँ से हम करेंगे, यहाँ भी ओपनिंग को लेकर क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जो कोड करेंगे तो अच्छे से दिख जाएगा ये चीज़ें, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और आप कलर वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हेडर टैग है यहाँ, तो आप हेडर टैग में भी अलग से कर सकते हैं जो भी कलर करना है बैकग्राउंड। जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी में जावास्क्रिप्ट बेसिक का टर्म है अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट यहाँ कर देंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आपको अलर्ट दिखेगा जावास्क्रिप्ट का। तो ये आपका बेसिक सा है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसे हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करें क्या करते हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम हिस्ट्री ऑफ वेब डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जो पहला जो वेब डेवलपमेंट बना था, जो पहली जो हमारी डेवलपमेंट की साइट थी वो कैसी दिखती थी, क्या थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डेवलपमेंट के ऊपर हम जो चीज़ यूज करने वाले हैं, एक हमारा जो पहला यूज होगा वो हमारा एडिटर का यूज होगा, एक एडिटर यूज होगा, और दूसरा हम एक ब्राउजर का यूज करेंगे कोड रन करने, ठीक है। तो एडिटर के रूप में जो हम यूज करने वाले हैं वो आपका VS कोड का होगा, और ब्राउजर के रूप में जो हम यूज करने वाले हैं वो आपका क्रोम होगा, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, VS कोड की जगह कोई दूसरे भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास ये VS कोड क्रोम इंस्टॉल नहीं है तो आप जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। बाद में VS कोड कैसे इंस्टॉल होता है वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता भी देंगे कि VS कोड को इंस्टॉल करना कैसे है। आपका एक पार्टिकुलर लेक्चर होगा VS कोड को इंस्टॉलेशन करने का। बाद बाकी क्रोम तो सारे लोगों के पास होता ही है, वो क्रोम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो यदि कोई ऑनलाइन भी इससे करता है, अगर आपको ऑनलाइन करने की इच्छा है, ऑनलाइन कोड करने की इच्छा है, तो आप जो एक सजेस्टेड चीज़ है वो है codepaint.io। आप यहाँ पे जाके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाद बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय।